तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है जिनकी हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब बिना प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म हुए सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, तो ये हमने पहले ही बता चुके कि जो प्रोटीन होती है उसकी बेसिक जो यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड मान के चलते हैं, ये जो बॉल्स बना रही हूँ ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4। तो ये अमीनो एसिड ऐसे सो एंड सो ऑन, ये अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं और ये जो फॉर्म हो रहा है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे क्या लिखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये फॉर्म करेगा। ओके, अब अगर हम बात करें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये जो कनेक्ट हो रहे हैं जिस बॉन्ड के थ्रू, ये बॉन्ड कौन सा हो रहा है? तो एक अमीनो एसिड जो दूसरे अमीनो एसिड से जो जुड़ता है, तो ये जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो हमने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड्स, सभी बॉन्ड्स पढ़ लिए थे, लेकिन एक जो ये बॉन्ड था पेप्टाइड बॉन्ड, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? तो यहाँ हम मान के कोई अमीनो एसिड ले लेते हैं, जैसे ये कोई अमीनो एसिड है, ये इसका अमीनो ग्रुप है, ये आर चेन है इस पर, और ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, एंड अदर कोई अमीनो एसिड ले लिया हमने, या सेम एज इट इज़ जो अमीनो एसिड है वो ले लिया, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब इनका क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो लाइस्ड हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिमूव हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो है NH2RCOO, और ये बॉन्ड जो है ये फॉर्म होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, ये इसकी हाइड्रोजन और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका वापस आ गया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ये, तो ये बनाएगा, और आगे ऐसे ही अदर अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और क्या फॉर्म हो जाएगा, एक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो ये बना प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब ये जो बॉन्ड होगा ये है पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, यहाँ दिख जाएगा। तो ये NH2CRCO, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड कहलाता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब हम ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसमें वो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा होता है, कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, मतलब इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। आपको कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर मैं पहले से ही बता चुकी हूँ। अब हमने यहाँ बात करी, यहाँ पे है एक ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इन दोनों की कंपैरेटिवली जो ऑक्सीजन है वो हाईली नेगेटिव होती है, ये पता है। अब ये ज़्यादा नेगेटिव होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो होती है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसके कारण, और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर जो होता है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? रेजोनेंस। अब इस रेजोनेंस के कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होने के कारण क्या होगा, ये कोवेलेंटली बॉन्ड हो जाएगा एक तरह से, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, अनब्रेकेबल होगा, अनब्रेकेबल भी कह सकते हैं, बट हम ये कहेंगे कि इजीली ब्रेक नहीं होगा, टाइट हो जाएगा जहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है वहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इसे बोलते हैं ओमेगा बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड की कैरेक्टर है, यहाँ पे रेजोनेंस है, और
2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है, इसलिए इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के पास और अमाइड ग्रुप के पास, अमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो डेवलप्ड हुआ। और इसकी कार्बन और नाइट्रोजन में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, पोलार बॉन्ड, और पोलार बॉन्ड या हम ये भी कहते पोलार मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, और इसके कैरेक्टर कैसे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। और इसको हमने क्या कह दिया, ओमेगा, ये एंगल या एक डी बॉन्ड कैसा हो गया, ओमेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ओमेगा है उसका जो एंगल है, ये बॉन्ड एंगल, वो फिक्स हो जाता है +180 पर, ये फिक्स होता है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, पार्शियली डबल बॉन्ड हो गया ये। तो अब ये जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगा, और रोटेट नहीं कर पाने के कारण जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो फिक्स हो जाएगी +180 तक, 0 to 150 तक। अब जो पार्शियली बॉन्ड है, अब ये एक R इस स्टेट में है, और फिर दूसरा मतलब ये एक अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड का जो R है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट जो अमीनो एसिड का R होता है वो हम उसके ऑपोजिट साइड में होता है। तो ये बॉन्ड एंगल किस कंडीशन में आ गए, ये आ गए ट्रांस स्टेट में। ठीक है, अगर ये R यहाँ पे हो और जो नेक्स्ट इसका जो R है नेक्स्ट कार्बन का, तो उसका भी R अगर सेम पोजीशन में होता है, ये R इसका जो R ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे भी कोई भी R ग्रुप हो सकता है, तो अगर वो डिफरेंट जो R ग्रुप है अगर वो दोनों सेम साइड में होते हैं, मतलब ये R जैसे यहाँ पर है और दूसरा R भी R ग्रुप भी है वो यहाँ पर है इस चीज़ से जुड़ा हुआ, तो ये कंडीशन तो कहलाती है सिस। लेकिन अपने अमीनो एसिड्स में जो प्रोटीन्स लीनियर फॉर्म जो प्रोटीन फॉर्म होते हैं उनमें एक R ग्रुप तो ऊपर हो जाता है और दूसरा R ग्रुप जो होता है वो इस फॉर्म में आ जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम ट्रांस कंडीशन। तो जनरली जो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है उनमें ट्रांसपोजिशन ही पाई जाती है। लेकिन एक अमीनो एसिड होता है प्रोलीन। प्रोलीन क्या करता है, अपने प्रोलीन, ये कोई एक अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे मान लीजिए प्रोलीन जुड़ गया, और यहाँ पे कोई ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड जुड़ गया, तो प्रोलीन के जो इस ये अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा N टर्मिनल और ये हो जाएगा C टर्मिनल। तो प्रोलीन के जो N टर्मिनल है वहाँ पर जो प्रोलीन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा कि प्रोलीन में जो R चेन होती है उसमें NH2 CH2 और CH2 जो है चेन जो है वो मिथाइल ग्रुप की जो चेन है वो अमाइड ग्रुप से जुड़ी रहती है। ये पोजीशन होती है इसकी OH, ऐसे कुछ पोजीशन होती है प्रोलीन अमीनो एसिड की। तो ये यहाँ पे अमाइड ग्रुप से ऐड हो जाता है, तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है, रेजिस्टेंस जो होता है प्रोलीन में वो ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है, ये N टर्मिनल जो इसके कारण जो यहाँ पे ये जुड़ जाता है तो ये सिस फॉर्म में जुड़ता है, ये ट्रांस फॉर्म में ना जुड़कर सिस फॉर्म में N टर्मिनल से जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो प्रोलीन के N टर्मिनल से सिस फॉर्म में ऐड होता है, जबकि जो बैक साइड में जो इसके आगे जो अमीनो एसिड जुड़ेंगे ना वो इसके ट्रांस फॉर्म में ही ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोलीन एक एक्सेप्शन है। ओके, तो ये हमारी बात हो गई पेप्टाइड बॉन्ड की। तो पेप्टाइड बॉन्ड में हमने 3-4 बात क्या क्या देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन अमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण यहाँ रेजोनेंस बनता है। रेजोनेंस बनने के कारण जो है डबल बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप्ड होता है, और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप होने के कारण ये कोवेलेंटली पोलर बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, और जिसके कारण ये क्या होता है, इनमें रोटेशन नहीं अलाउड होता। बाकी हम आगे और बॉन्ड की बात करेंगे। अब आगे और बॉन्ड्स की हम बात करेंगे, तो अब हम देखते हैं सेकंड कि नॉर्मली क्या होता है इसकी अमीनो एसिड्स चेन में क्या होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे कोई एक अमीनो एसिड है, ये C, बीच में C अल्फ़ा मान, ये जो कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है, यहाँ हमारे जुड़ा होता है अमाइड ग्रुप, यहाँ आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ कोई भी अमीनो जैसे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कोई भी R चेन। तो ये एक नॉर्मल हमने अमीनो एसिड की बात की।
अमीनो एसिड में ऑल स्ट्रक्चर जो है ये अमाइड, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये अल्फ़ा कार्बन जो ये सब अमीनो एसिड में क्या होगी, कॉमन होगा। कि मतलब जो जितने भी 20 अमीनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं उनमें ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन होता है। जहाँ डिफरेंस आता है ना, तो वो डिफरेंस आता है आर चेन में। ये जो चेन होती है इस पर क्या आके जुड़ेगा, कौन से ग्रुप आके जुड़ेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि अमीनो ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो अब जैसे हम नॉर्मली हम बात करते हैं किसी एक अमीनो एसिड की, जैसे हम एक चेन बना लेते हैं यहाँ पे CH3CO NH, फिर ये C अल्फ़ा वापस, ये R कोई चेन जुड़ी हुई है इससे, ये H, ये CO, ये कोई NH ग्रुप। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड जो है ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे। अब हम बात कर रहे हैं जैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है। तो हमने बात कर ली थी पहले कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक के ग्रुप के बीच जो एंगल फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है ओमेगा, जिसकी वैल्यू +180 डिग्री जो होती है वो फिक्स होती है। नो रोटेशन इज़ अलाउड, नो रोटेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, अब दूसरी हम बात करेंगे जो C अल्फ़ा जो होता है और ये जो हाइड्रोजन होता है इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड होता है वो होता है, उसे कहते हैं फाई। और इसकी जो फाई होती है इसकी वैल्यू +180 टू -180 तक होती है। तीसरा हम एंगल की बात करेंगे तो वो होती है इस हाइड्रोजन और इस कार्बोक्सिलिक कार्बन वाले कार्बन पर, इस एंगल को हम बोलते हैं साई। और साई की वैल्यू भी जो होती है वो होती है +180 टू -180 डिग्री। ठीक है, तो ये मतलब इसका टोटल कितना मतलब हो गया, इसमें टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का रोटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर दो एंगल ऐसे होते हैं फाई और साई जिनमें 360 डिग्री रोटेशन अलाउ है टू 180 डिग्री, इसमें भी +180 डिग्री टू -180 डिग्री। तो फाई और साई दो ऐसे, इनको बोलते हैं हम डाइहेड्रल एंगल्स। ये दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी 360 डिग्री रोटेशन जो होता है वो अलाउ होता है। अब हमने यहाँ रोटेशन की बात क्यों करी, हम यहाँ रोटेशन की बात क्यों कर रहे हैं वो भी हम आगे देखेंगे। कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो तो कैसी हो गई, हमने देख लिया लीनियर हो गई कि एक अमीनो एसिड जुड़ गया, उससे दूसरा अमीनो एसिड जुड़ गया, तीसरा अमीनो एसिड जुड़ गया, सिंपली जो है n अमीनो एसिड्स जुड़ गए। ठीक है, ये क्या है, अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड्स जुड़ते गए, तो ये तो क्या फॉर्म करेंगे, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म करेंगे, ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अब हमें बात करनी होगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की, टर्शरी स्ट्रक्चर की, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की। तो ये सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, उनमें क्या होगा, इन एंगल्स में रोटेशन होगा। अब वो रोटेशन किस हिसाब से होता है उसके अकॉर्डिंग क्या कौन सा जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, वो अल्फ़ा हेलिक्स होगी या बीटा प्लेटेड शीट होगी या कोलेजन प्रोटीन बनेगा एक्सेट्रा, जो भी ग्लोबुलर है, फिब्रस प्रोटीन है, जो भी फॉर्म होगा। तो वो इन एंगल्स में रोटेशन कितनी डिग्री रोटेशन होगा उस बेसिस पर हम देखते हैं। तो अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे एक बार क्लियरली देख लेते हैं, जो नाइट्रोजन और C अल्फ़ा यानी अल्फ़ा कार्बन जो है उस पर अगर उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कहलाएगा फाई, और अल्फ़ा कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कहलाएगा साई। ठीक है, और दूसरा जो एंगल है, हम एक एंगल और होता है जिसकी हमने बात नहीं की, ये जो आर है, इस कार्बन और अल्फ़ा के बीच में भी एक एंगल होता है, उसे बोलते हैं काई। लेकिन काई एंगल की हम बात यहाँ नहीं करते, काई एंगल की बात हम वहाँ करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर में, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में काई एंगल नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम जो ये काई एंगल है इसकी बात जो है वो किस में करेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। अभी यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं एक
और साई और फाई की जो वैल्यू है वो आर ग्रुप पर डिपेंड करती है कि जो आर ग्रुप होगा, मतलब आर ग्रुप अगर ज़्यादा बड़ा है, अगर छोटा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। लेकिन अगर आर ग्रुप की स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप है या उसमें हाई जो है मेथिल ग्रुप या अदर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगी वो भी हाई होगी और स्टेरिक हिंड्रेंस हाई होती है तो आई मीन रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होगा, जिसके कारण आसानी से रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। नॉर्मल बात, अब हम बात करेंगे जीसी रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। तो जीसी रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो दिया था जीसी रामाचंद्रन ने। इन्होंने सबसे पहले बात की थी फ्री अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। फ्री अमीनो एसिड्स के बारे में जैसे इन्होंने बताया था कि इनकी क्या परमिसिव वैल्यू होगी, फाई और साई के क्या एंगल्स होंगे, किस बेसिस पर उनका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा और कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ये मतलब प्लॉट में इनकी वैल्यूज़ पुट की थी तब पता नहीं था कि तब इतना कुछ था नहीं, इतनी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब फिर भी आज इन्होंने इतना वर्क किया इसके ऊपर, इतना अच्छे से काम किया कि आज भी हम जो है इनको यूज़ में, इनकी जो बनाई हुई गाइड है, जो इनका प्लॉट है वो हम आज भी यूज़ में लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने ग्लाइसिन अमीनो एसिड के डिफरेंट टाइप लिए थे। तो जैसे ग्लाइसिन अमीनो एसिड है सबसे सिंपलेस्ट टाइप का अमीनो एसिड जिसकी हम बात करते हैं वो है ये ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में क्या है, ये तो कॉमन ग्रुप बता ही दिया था आपको, अमाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन। दूसरा जो ये है बात की हमने यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है, इसमें ये हाइड्रोजन होने के कारण केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, इसके कारण यहाँ पे क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो बहुत कम होती है इस हाइड्रोजन के कारण। अगर यहाँ पे कोई अदर आर ग्रुप होता तो उसके कारण इसकी कंपैरेटिवली ग्लाइसिन इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो एक्सीड कर जाती है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाती। अब ये एंगल मैंने आपको बता दिया, ये एंगल जो हो गया वो हो गया फाई और ये एंगल जो हो गया साई। तो सी के बीच में साई याद रह जाएगा, दो सी के बीच में जो एंगल होता है वो साई, और दूसरा हम बात करते हैं नाइट्रोजन और इसके कार्बन के बीच में, ये जो हो गया वो अल्फ़ा कार्बन हो गया। तो ठीक है, ये हमें एंगल, दो जो मेन एंगल होते हैं हमें वही ध्यान रखने हैं, साई और फाई और साई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लाइसिन का। अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी ये ग्लाइसिन थे वो काफ़ी सारे ग्लाइसिन को एक जार में या कह लें किसी में इकट्ठा कर लिया और इन सबकी फाई सारी वैल्यू को देखा कि इनमें अगर डिफरेंट, ये आर ग्रुप अगर डिफरेंट है तो इनमें स्टेरिक क्लैश होगा, लेकिन अगर यहाँ सेम आर ग्रुप है तो वो उनमें स्टेरिक क्लैश नहीं होगा, वो उन सारी फाई वैल्यूज़ को एडजस्ट करने देंगे। तो इनमें सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट बात होती है, इम्पॉर्टेंट जो बात ध्यान रखने की वो है कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मस्ट बी मैक्सिमम। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ये बोलते हैं कि ये जो प्रोटीन होते हैं उनमें हाइड्रोफोबिक रेसिडीज जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर होनी चाहिए, इंटीरियर पार्ट में होनी चाहिए। हाइड्रोफोबिक रेसिडीज मस्ट बी प्रेजेंट इन प्रोटीन, इंटीरियर प्रोटीन में, ठीक है। तक हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको वाटर से क्या हो, फोबिया हो, वाटर फोबिया। तो जो वाटर को जिसको वाटर से फोबिया होगा वो वाटर से क्या होगा, दूर जाएगा। तो दूर जाने के लिए या तो उसको प्रोटीन के अंदर होना चाहिए या ऐसी साइड में जहाँ वाटर मॉलिक्यूल जो हो प्रेजेंट ना हो। तो इन्होंने क्या किया, कुछ पॉसिबल वैल्यू बताई, लेकिन इन्होंने जो वैल्यूज बताई इनका जो था वो थ्योरेटिकली था, इन्होंने ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकली कुछ रिजल्ट्स नहीं दे पाए। लेकिन इन्होंने जो भी हमें नॉलेज दी अमीनो एसिड्स और उनकी रोटेशन और पोजीशन के बेसिस पे वो कैसी थी, थ्योरेटिकल थी। तो इन्होंने फाई और साई की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुकी है, इन्होंने बताया +180 to -180 और वैसे ही साई की +180 to -180, ये इन्होंने वैल्यू बताई। अब इन्होंने क्या किया, ये जो इन्होंने ग्लाइसिन अमीनो एसिड है
ग्लाइसिन अमीनो, ग्लाइसिन को शॉर्ट में GLY लिखते हैं। ग्लाइसिन अमीनो एसिड का एक मिक्सचर लिया और उनके जो डाइहेड्रल एंगल थे फाई और साई, उनका क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू उन्होंने देखा कि इनका क्या होगा, मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू उन्होंने बताया कि ये आगे जाकर इन फ्यूचर ये क्या बनेंगे, मतलब अल्फ़ा हेलिक्स बनेंगे, राइट हैंड अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट बनाएंगे या ग्लोबुलर प्रोटीन बनाएंगे एंड एक्सेट्रा, क्या बनाते हैं वो पता करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया। फिर उसके बाद इन्होंने जो रिज़ल्ट आए उनको इन्होंने एक प्लॉट बनाया, उस प्लॉट पर इन्होंने उन वैल्यूज़ को पुट किया। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये 4 जो थे वो कॉलम बनाए, उसके बाद इन्होंने ये ग्राफ किया। ग्राफ पर इसका जो वाई एक्सिस था उस पर इन्होंने साई की वैल्यूज़ पुट की और जो एक्स एक्सिस था उसके ऊपर इन्होंने फाई की वैल्यूज़ पुट की। तो इन्होंने यहाँ साई के लिए -180 टू +180 और यहाँ फाई के लिए इन्होंने यहाँ पर रखा -180 डिग्री टू +180 डिग्री। और इन्होंने इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने ये जितनी भी अमीनो एसिड्स को लिया या जिनके बारे में भी बात की, उन्होंने बात की एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। मतलब हम कोई भी अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड उनमें एल टाइप, लीवो और डेक्स्ट्रो पता होगा, मिरर इमेजेस होती है 2, तो इन्होंने बात करी थी एल टाइप के अमीनो एसिड्स की। और हम जो इन बायोलॉजिकल सिस्टम जो हम स्टडी करते हैं वो हम एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स की ही बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अब ये यहाँ पे अब हम ये चारों देखेंगे, चारों जो बॉक्स हैं उनमें कैसी कैसी वैल्यू आएगी। तो ये फाई है, इस फाई में यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी -180, और साई की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव में। यहाँ पे ये साई यहाँ से इस 0 से 180 तक जा रहा है, तो यहाँ इसकी साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और फाई तो यहाँ नेगेटिव ही है, तो ये फाई जो हो जाएगा वो नेगेटिव। तो यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है और यहाँ ऊपर वाले ब्लॉक में हम देख रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव है, तो साई की वैल्यू भी क्या हो गई, पॉजिटिव, और फाई की वैल्यू भी क्या हो गई, पॉजिटिव। और इस वाले अगर हम ब्लॉक में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगी वो साई की वैल्यू नेगेटिव और फाई की वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली। तो ये तो हो गया इसका लेफ़्ट साइड, ठीक है, और ये हो गया इसका राइट साइड, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ देख ली कि कैसे कैसे कहाँ कौन सी वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने ये इसका लेफ़्ट साइड हो गया, ये इसका राइट साइड हो गया, और हाँ ये हो गया इसका अपर साइड और ये हो गया इसका लोअर साइड, ठीक है। अब हम जब इन्होंने ये जो इन्होंने ग्लाइसिन का मिक्सचर लिया था, वो ग्लाइसिन का मिक्सचर जब इन्होंने देखा कि इसकी वैल्यूज़ कहाँ आ रही है, तो उन्होंने देखा कि वो इस ब्लॉक में भी आ रही है, इस ब्लॉक में भी आ रही है, इस ब्लॉक में भी आ रही है, कुछ इस पार्ट में भी आ रही है। तो ग्लाइसिन जो है उसमें ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हमें पता है कि उसमें आर ग्रुप में केवल क्या होता है, H होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होता है, केवल H। तो स्ट्रिंग हिंड्रेंस क्या होती है, सबसे कम, रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो ये हर तरफ जो है किसी भी एंगल में फाई साई की किसी भी वैल्यूज़ में ये जो होता है फिट होता है। तो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई कौन करता है, मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाइड बाय ग्लाइसिन इन रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट में मैक्सिमम एरिया कौन ऑक्यूपाई करता है, ग्लाइसिन। और हम बात करेंगे सबसे मिनिमम एरिया जो है ऑक्यूपाई करता है वो है प्रोलिन अमीनो एसिड जो है वो इस रामाचंद्रन प्लॉट में सबसे मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है। वो यहाँ कह सकते हैं, और यहाँ 2 जगह यहाँ लाई करता है पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू में फाई साई की। तो उसकी एक वैल्यू जो होती है वो इन प्रोटीन जो होता है फाई की जो वैल्यू होती है, ये जो फाई है हम यहाँ जो होती है ये -160 लेके चलें, तो -60 जो है वो फाई की वैल्यू प्रोलीन के लिए है, फॉर प्रोलीन
ये -60 जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। फाई की प्रोलीन के लिए -60 वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, जबकि जो साई की वैल्यू है वो भी लगभग अराउंड +60 की ही होती है या उसके आसपास भी हो सकती है। तो ये बहुत लीस्ट एरिया जो है या मिनिमम एरिया जो है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वो ऑक्यूपाई करता है प्रोलीन। अगर हम एलेनिन की बात करेंगे तो वो कुछ यहाँ पर मिलेगा और कुछ यहाँ पर दोनों तरफ मिलेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एलेनिन में। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया, रोटेशंस के बारे में देख लिया, एल्फॉर्म और सबसे ज़्यादा आपको बता, अब इनकी कुछ वैल्यूज़ है कि अगर अब प्रोलीन का आपको बता दिया कम मिलता है, प्लस इसमें सिस और ट्रांस का भी बता दिया कि सिस और ट्रांस इस प्रोलीन जो है वो सिस बॉन्ड जो है वो फॉर्म करता है, जिसके कारण क्या होता है, स्टेरिक क्लैश भी होता है, जिसके कारण पूरी जो स्ट्रक्चर है, जो भी अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा शीट है वो इजीली अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाती है प्रोलीन के कारण। तो हम कुछ जो वैल्यूज़ जो है रामाचंद्रन सर ने जो डिसाइड की कंक्लूजन के बेसिस पर, उन्होंने ऑल 20 अमीनो एसिड्स की कुछ वैल्यूज़ कंक्लूड की कि अगर ये इस एंगल में फिट हो रहे हैं तो ये यही स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हम पहली बात करते हैं राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स की, तो राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स की फाई वैल्यू जो थी वो तो थी 57 डिग्री, -57 डिग्री, और साई वैल्यू जो थी वो थी -70 डिग्री होती है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं पैरेलल बीटा शीट की। पैरेलल बीटा शीट के लिए आती है -120 डिग्री फाई की और +1110 डिग्री साई की। थर्ड हम बात करते हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट की, एंटी पैरेलल बीटा शीट की। तो इनकी वैल्यू जो होती है वो होती है -140 डिग्री टू +130 डिग्री। ये इतना सब याद रखने की ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स यही होते हैं। और एक है कोलेजन जो होता है इसकी होती है -50 डिग्री और +150 डिग्री, ये होता है साई और ये। ठीक है, अब ये तो हमने अब देख रहे हैं कि जितने भी ये यहाँ पे आ रहे हैं फाई की वैल्यूज़, ये सब किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। और ये तो पॉजिटिव नेगेटिव सब में आ सकती है, लेकिन यहाँ फाई की वैल्यूज जो होती है वो ऑल आर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये सब, और अगर ये सब नेगेटिव में आ रही है तो हमने यहाँ देखा था कि जो नेगेटिव में आ रही थी वो सब कहाँ लाई कर रहे थे। ये जो प्लॉट था इसमें ये फाई, यहाँ फाई और साई जो थे दोनों नेगेटिव थे। ये 180 माइनस में, ये 180 प्लस में, 0, ये साई, ये फाई, यहाँ पे +180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जो थी वो साई जो था वो पॉजिटिव था और फाई जो था वो नेगेटिव था। और यहाँ पे बोथ है पॉजिटिव, और यहाँ पे बोथ है नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे जो था वो फाई तो हो गया पॉजिटिव और साई जो हो गया वो नेगेटिव, नीचे आ गया ना इसलिए। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये सब नेगेटिव आ रही फाई की वैल्यू, तो मतलब ये यहाँ नेगेटिव है फाई यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ दोनों तरफ तो फाई पॉजिटिव है। तो मतलब जितनी भी ये RH राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स है, पैरेलल बीटा शीट है, एंटी पैरेलल बीटा शीट है या कोलेजन है, ये सब कहाँ लाई करते हैं, ये लेफ़्ट साइड में ही लाई करते हैं, मतलब यहीं मिल जाते हैं। जबकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ आ रही है, तो ये यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया। तो हम जैसे बात करें राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स, तो राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स कुछ यहाँ पे इस पोजीशन पर मिल जाता है। सेकंड पैरेलल बीटा शीट की बात करें तो वो यहाँ पे एक पॉजिटिव है ना, +110 और 120 माइनस, तो वो कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड हम बात करें एंटी पैरेलल बीटा शीट की, तो वो -40 और +130 है, तो -40 इसी एरिया में आएगा और -40 अगर यही नेगेटिव है फाई की और प्लस यहाँ तो नेगेटिव है दोनों, यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। कोलेजन है वो -50 और +150 है, तो कोलेजन जो है वो हमें मिल जाएगा कुछ इस साइड में या कहीं भी आसपास,
तो हम देख रहे हैं कि ऑल जो जितने भी अमीनो एसिड की सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर जो बन रही है वो लेफ़्ट साइड में ही मिल रही है, लेफ़्ट साइड पे ही लाई कर रही है। तो अब हम ये तो हमने बात करी एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड की, मतलब लीवो टाइप वाले की। लेकिन अगर हम ये बात करें, इन्होंने तो अभी बात करी थी, मतलब जो जी.सी. रामचंद्रन थे उन्होंने तो सब जो बात करी थी वो बात की थी केवल एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स की। बट अगर हम बात करें डेक्स्ट्रो टाइप ऑफ अमीनो एसिड, डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो क्या होगा? डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड में जो है, ये अभी हमने देखा, ये प्लॉट जो हमने देखा रामचंद्रन प्लॉट, इसमें क्या होगा? डी टाइप में क्या होगा? आपको ये ध्यान होगा कि जो डी और जो डी डेक्स्ट्रो और जो लीवो होता है, लीवो स्ट्रक्चर होती है, वो एक दूसरे की क्या होती है? इमेज होती है। इमेज ही तो बनाते हैं, जैसे डी ग्लूकोज है और एल टाइप ऑफ ग्लूकोज है, तो वो एक दूसरे की क्या गई? इमेज ही फॉर्म करते हैं। तो वैसे ही ये यहाँ जो प्लॉट बना वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। ये जो यहाँ जो वैल्यूज़ जो थी वो यहाँ आ जाएगी, और ये वाली यहाँ आ जाएगी, और ये वाली यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसको इमेज बना दें अगर इसकी, तो इसकी इमेज कैसी बन जाएगी वो देख लेते हैं। ये प्लॉट वापस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो डी फॉर्म वाले में कहाँ हो जाएगा? यहाँ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। वहाँ पॉजिटिव थी, ये देखो, यहाँ पॉजिटिव थी साई की वैल्यू और फाई की नेगेटिव थी, तो ये वाली ऊपर आ जाएगी, साई की नेगेटिव और फाई की पॉजिटिव। तो साई की नेगेटिव, फाई की पॉजिटिव, जस्ट रिवर्स कर रही हूँ। और यहाँ पे क्या था? बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोथ आर नेगेटिव, और यहाँ था बोथ आर नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोथ आर पॉजिटिव। और यहाँ था यहाँ ये वाला था नेगेटिव, और ये फाई की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसमें चेंजेस होते हैं, साई और फाई, ठीक है। अब ये अब हम जो बोल रहे थे, तो ये अपर साइड हो गया, ये लोअर साइड हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, और ये राइट हो गया। तो अब सब कैसी पोजीशन जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि ना राइट हैंड अल्फा हेलिक्स यहाँ पे लाई करा था यहाँ पे, तो डेक्स्ट्रो में कहाँ हो जाएगा वो? ये वाली पोजीशन कहाँ आ जाएगी? प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव वाली राइट साइड में, लोअर में। तो जैसे अगर हम बात करें कि पैरेलल बीटा शीट कहाँ पे आएगी? अगर वो नॉर्मल एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, सारे एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, तो पैरेलल बीटा शीट कहाँ फॉर्म होगी? तो वो फॉर्म होगी अपर लेफ्ट में, जो हम एल वाले की बात कर रहे थे। मैंने बताया था ना, यहाँ पे बनेगी राइट हैंडेड या बीटा शीट्स, जो मैंने बताई थी कि बीटा शीट्स कहाँ बन रही थी? -120 और 1110 पर, यहाँ पे बताई थी, ठीक है। लेकिन अगर ये पैरेलल, ये तो था एल अमीनो एसिड्स के लिए, अगर ये डी अमीनो एसिड की हम बात करें तो पैरेलल बीटा शीट कहाँ हो जाएगी? तो पैरेलल बीटा यहाँ थी, यहाँ, तो इस वाले उसमें आ जाएगी, इस वाले बॉक्स में, तो ये आ जाएगी लोअर राइट में। अपर से कहाँ हो गई? लोअर, और लेफ्ट से कहाँ शिफ्ट हो गई? राइट में। और हम बात करते हैं, वापस बोल रही हूँ, इन बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो ओनली एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और रामचंद्रन जी ने जो बात की थी वो भी एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड पर बात की थी, उन्होंने उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी। तो अब जो नेक्स्ट क्लास है वो हम लेंगे सेकेंडरी प्रोटीन्स की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, जिसमें अब हम अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा पेप्टाइड शीट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।